हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। कैसे हैं आप सब। अभी बज रहा है सुबह के 8 और आज है संडे। आप देख सकते हो कितना कोहरा हो रहा है और मैं जा रही हूँ ऑफिस क्योंकि मेरी है ऑडिट। तो मुझे सुबह 8 बजे ही पहुँचना था। तो अभी की छुट्टी थी, संडे था, तो मैंने कहा आप डिस्टर्ब मत हो। वो मुझे छोड़ गए थे ऑटो तक। फिर मैं ऑटो से जा रही हूँ ऑफिस क्योंकि ऑडिट करवानी है मुझे। और फिर ऑडिट करवा कर हम मिलेंगे शाम को। तो मैं जा रही हूँ फटाफट से ऑडिट करवाने। हाथ हो गए थे सुन, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतनी ठंड होगी बाहर, इतना कोहरा होगा। मैंने ना मफलर लगाया था ना ग्लव्स पहने थे ठंड में, तो हालत ख़राब। हे एवरीवन, सो मेरी ऑडिट हो गई और अपने ऑडिट के बाद आज है संडे। सुबह 8 बजे ऑफिस पहुँच गई थी मैं और संडे वाले दिन अब बज रहा है शाम की 4:30। मैं 4:30 बजे निकली हूँ। अभी पहुँचने वाली हूँ, जस्ट रास्ते में हूँ। और 4 बजे तक मेरी ऑडिट हुई थी, एनएबीएल की ऑडिट थी ना, तो वो 2 दिन चलती है। तो ऑडिट के बाद अब मैं हूँ ऑटो में। अब मैं जा रही हूँ सीधा पार्लर क्योंकि फिर मुझे टाइम मिलता नहीं है। आज थोड़ा टाइम मिला है मुझे अपने लिए, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा अपने आप के लिए कुछ पार्लर जाके देख लेती हूँ, कुछ मन होगा तो। वैसे भी मेरे पास एक कार्ड है, उसका ऑफर अवेलेबल है मेरे पास अभी। तो मिलती हूँ पार्लर पहुँच के। सो ये है पार्लर। हम पार्लर पहुँच गए और मैं अपने ऑफिस से डायरेक्ट पार्लर आ गई थी, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है, विद इन 5 to 7 मिनट्स का डिस्टेंस। हे गाइस, सो मैं आ गई हूँ पार्लर और पार्लर पे आके मेरा यहाँ पे शैम्पू स्टार्ट हो गया है। शैम्पू करवाने के बाद मैं करवा रही हूँ हेयर स्पा और फेस पे करवाऊंगी D10 का D10 का क्या है, मैं फेशियल है पैक, D10 पैक और बीच, ये 2 चीज़ें करवा रही हूँ मैं आज। मैं ऑफिस से डायरेक्टली आ गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद फिर मैं अपना पासपोर्ट साइज फोटोज़ भी मुझे क्लिक करवाने हैं और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, वो ऑफिस गए। आज संडे है, हम दोनों ऑफिस गए थे आज। मेरी तो ऑडिट ही थी, क्या ही बताऊँ, तो इस वजह से अभी चल रहा है यहाँ पे शैम्पू। उसके बाद फिर मेरा हेयर स्पा स्टार्ट होगा। सो स्टे ट्यून, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ बाकी का पूरा प्रोसेस। अभी को भी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी ऑफिस से, तो उनको भी अब फाइनली ऑफिस जाना पड़ा था। लेकिन मुझे ड्रॉप, मैं तो ऑटो चली गई थी, फिर वो मेरे बाद में गए, लाइक 10 बजे अराउंड ऑफिस चले गए थे। फिर वो शाम को ऑफिस से आए। यहाँ पे मेरी हेयर मसाज हो गई। हेयर मसाज के बाद यहाँ पे फिर मैंने स्टीम दिया, वही जो हेयर स्पा का प्रोसेस होता है, आप सबको पता ही होगा। और उसके साथ साथ ही मैंने D10 का पैक भी लगा लिया था बिकॉज हो रहा था मुझे लेट। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे ब्लो ड्रायर दिया गया। ब्लो ड्रायर से मेरा फेस आप देख सकते हो कितना सूजा हुआ लग रहा है इस टाइम, इतना गोलगप्पे जैसे फूल गया था। क्योंकि मुझे जब भी मैं ब्लीच कुछ करवाती हूँ ना, फेस पैक वगैरह कुछ लगवाती हूँ, तो मेरे फेस पे स्वेलिंग टाइप आ जाती है। मतलब मोटा तो है ही, वो और ज़्यादा मोटा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्लो ड्रायर लिया। ब्लो ड्रायर से मतलब बाल और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मेरे पास पूरा इनका पूरा पैकेज था, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको अवेल कर लूँ। तो अवेल करने के लिए उस कूपन के उस ऑफ़र को मैं यहाँ पे आ गई थी। और ये सब बिल्कुल फ्री में हुआ है मेरा। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ 1100 की सर्विस, जो कि व्हाट्सएप पे ऐड है, आप लोगों को पता ही होगा। वो 1100 वाली सर्विस जो है, जिसमें 20 सर्विसेज हमें लेनी है, वही कूपन अवेल करने में यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद यहाँ पे यही ब्लो ड्रायर, और बाल इतने सिल्की सॉफ्ट हो गए थे यार। हेयर स्पा के बाद उन्होंने स्ट्रेट कर दिए। लोग यार कब तक रहेंगे भैया। हाँ, ये तो अच्छे लग रहे हैं। ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, निकल जाता। वाह यार, काश परमानेंट ऐसे हो जाते। सो मुझे जाना था पासपोर्ट साइज का फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेके मुझे पिकअप के लिए आ गए थे पार्लर पे ही, क्योंकि लेट हो रहा था हम लोगों को, बहुत रात के 8 बज चुका था। तो अभी आ गए थे बेटी के साथ। उसके बाद फिर हम गए थे क्लिक करवाने। तो यहाँ पे अंदर मेरी बेटी एकदम मस्त खेल रही थी, खुश हो रही थी देख देख के मुझे और सबको। और फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ से चले गए थे पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ क्लिक करवाने। सो यहाँ पे ये व्लॉग एंड होता है। उसके बाद हे एवरीवन, सो कल रात मैं पार्लर से आई और पार्लर से आके तुरंत ही सो गई थी मैं, क्योंकि मुझे आज सुबह जल्दी ऑफिस जाना था अगेन। तो जल्दी ऑफिस जाने की वजह से मैं सो गई। फिर सुबह ऑफिस जाने के बाद मैं ऑफिस से आई हूँ 7:30 बजे। और फिर तुरंत ही हम लोग रेडी हुए, भागे और हम जा रहे हैं बरेली से पीलीभीत शादी में। सोचो गाइस, पीलीभीत जा रहे हैं हम। आज मेरा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने लीव नहीं लिया, बट मेरे हस्बैंड ने लीव ले लिया था। तो वो और पापा मम्मी सुबह ही चले गए, बिकॉज ये मेरे ससुराल के परिवार की शादी है। मैं अपनी मॉम और अपनी बेटी और अपने भाई के साथ बाद में जा रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी ऑफिस गया था आज और मैं भी ऑफिस गई थी, तो हम दोनों के पास लीव्स नहीं थी। तो आज हम लोग रात में, मम्मी को तो कल फीवर आ गया था, मम्मी ने लीव ले ली थी, तो इस वजह से अब हम लोग जा रहे हैं। मैं ऑफिस जाके, मेरी भी तबियत सही नहीं हो रही है, मेरे इतने पोर्शन में बहुत ज़्यादा पेन है। मेडिसिन हाथ में पकड़ी हुई हूँ, कहीं रुक के पानी वानी पी के मेडिसिन लूँगी, मैं ले नहीं पाई। एक तो मैं सो नहीं पाती हूँ रात में, प्लस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा पेन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पीलीभीत।
मैंने ड्रेस पहनी इतनी जल्दी, तो आई थिंक आज का तक का रिकॉर्ड टूटा है। मैं इतनी लाइफ में इतनी जल्दी तैयार नहीं हुई हूँ। 7:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ और 8:15 में हम लोग निकल गए। प्रॉपर हेयर स्टाइल बनाया मैंने, फ्रंट का, बैक का नहीं हाफ हेड में हेयर स्टाइल बनाया और फिर बस निकल गया। तो यहाँ से पीलीभीत सिर्फ 5 किलोमीटर है। सब लोग पहुंच चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। In 400 meters, turn right onto National Highway 730. मेरे ससुराल की तरफ शादी थी ना, तो उस वजह से जाना भी बहुत ज़रूरी था। मेरा बहुत मन भी था जाने का इस शादी में, बट थोड़ा मुझे लगा मैं नहीं जा पाऊँगी, बट कोई बात नहीं जैसे तैसे पहुँच ही जाएंगे। तो वहाँ पहुँच के आपको मिलती हूँ, वहीं पहुँच के आपको कंटिन्यू करूँगी। कल से आज में कंटिन्यू करा है, कल का ऑफिस का पूरा दिन, फिर पार्लर गई और उसके Turn बाद right onto National Highway 730. उसके बाद फिर आज सुबह पूरा ऑफिस का दिन और स्ट्रेट। Continue on National Highway 730 for यहाँ पर मेरी मम्मा व्लॉगिंग कर रही हैं। लुक एट दिस, माय व्लॉगर मॉम। मैं जैसे ही पीलीभीत पहुंची, बारात एकदम गेट पर ही थी मैरिज हॉल के। तो मेरी सासू माँ बोली तुम जाओ फटाफट जाके टिका कर दो, बिकॉज़ मैं चाची लगती हूँ इनकी, जो दूल्हे राजा हैं उनकी मैं चाची हूँ। और मतलब मेरे हस्बैंड की कज़न सिस्टर की शादी थी, तो मैं चाची लगती हूँ उसकी। तो फिर ये उनके दूल्हे राजा, तो मैं उनसे बड़ी हुई, तो मुझे टीका करना था, तो मैं तुरंत इमीडिएट चली गई। व्लॉगिंग मेरी मम्मा कर रही थी फिर मैं सबसे मिली जुली, सबके साथ। बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और मैं दुल्हन स्पेशली तो इकलौती, मतलब लाइक, तो मैं तो सबसे मिलना जुलना होता रहा मेरा। सबके पैर वगैरह छुए, सबका आशीर्वाद लिया, सबसे मिले, बिकॉज इतने टाइम बाद तो मिलना हुआ। यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए दिया है क्योंकि गाने चल रहे थे, अगर वो ऑन कर दूँगी तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। ये हैं दुल्हन रानी, इनका नाम है अनामिका, और ये हमारी कज़न सिस्टर है, मैं इनकी चाची हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइड, इनकी शादी थी। इनको तो आप जानते ही हैं, हमारी छोटी ननद जी। और उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे फ़ोटो सेशन करवाए, वहाँ पे सब लोग आ गए थे, हम सबसे बातचीत कर रहे थे। ये सब बेसिकली हमारे रिलेटिव्स हैं ससुराल की तरफ से। मैं सबकी चाची लगती हूँ, तो किसी की कुछ लगती हूँ, तो किसी की कुछ लगती हूँ, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं। तो यहाँ पे ये तो ननदें हैं मेरी, आप इनको जानते होंगे, और ये इधर मेरी ससुराल की तरफ से। तो फिर हम लोगों ने खूब सारा फोटो सेशन करवाया, वीडियो वगैरह बनवाई और बातें शातें करी, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत दिनों बाद तो मिलना हुआ था यार, मतलब ससुराल मैं जा ही नहीं पाई जब से मेरी बेटी, मैंने कंसीव किया 2 साल होने जा रहा है, 2 साल से मैं भी ससुराल नहीं गई हूँ। इस बहाने शादी में हम लोग मिल लिए। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की जयमाला हो रही है। अगेन वही गाने चल रहे थे ना, तो वॉइस ओवर आ जाता, तब कॉपीराइट आ जाता है, तो इस चक्कर में मैंने फिर फटाफट से वॉइस ओवर दिया। यहाँ पे फिर हमने विद फैमिली फ़ोटो सेशन करवाया दूल्हा दुल्हन के साथ, क्योंकि हमें वापस भी लौटना था। हम रात में ही पीलीभीत से वापस गए हैं बरेली, और बज रहा था, इस टाइम बज रहा होगा अप्रॉक्स 10:30-11 बज गया होगा फ़ोटो सेशन होते। फिर खाना वाना भी खाया था हम लोगों ने, और उसके बाद फिर सबसे पूरे परिवार ने, यहाँ पे पापा मम्मी के साथ पहले फ़ोटो खिंचवाया हमने, और फिर उसके बाद फिर सारे दीदी जीजी वगैरह आ गए थे स्टेज पे, फिर उनके साथ। तो बहुत मज़ा आया शादी में बेसिकली, बट सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, और स्टिल मैं ऑफिस 7:30 बजे आके रेडी होके पीलीभीत पहुँच गई। सब लोग ये कह रहे थे ज्योति तुम आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और उसी दिन मेरी बेटी को फीवर भी आ गया था, दित्य को भी फीवर था, उसकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं आई पीलीभीत। और फिर हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे, तो जाते वक्त सबके पैर छू रही थी। ये है मेरी बड़ी सास, तो मैंने अपनी बड़ी सास के पैर छुए और बड़ी सास के पास जितने भी हम वहाँ पे सब लोग थे, सासें वगैरह, उन सबके पैर छुए। मेरी बड़ी सास बहुत अच्छी है, मतलब बहुत क्यूट है तो सबके पैर वैर छू के, सबका आशीर्वाद लेके फिर हम लोग चल दिए थे वहाँ से। शायद हमें बच गया था निकलते निकलते 12। हम लोग 12 बजे पीलीभीत से निकल दिए थे, और हम लोग 1-1:15 बजे तक घर पहुँच गए थे, बिकॉज़ रात में पूरा हाईवे खाली होता है। यहाँ पे मेरी बड़ी सास जो है मुझे लेके जा गई थी, और सबसे पैर छुपवाए थे, जो मेरे पैर छूने के हैं। मम्मी बताते जा रही थी कि आप इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ। तो यहाँ पे सबके पैर छूने वाला जो रस्म होती है वो चल रही थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलना हुआ था यार सबसे, तो इतना तो बनता ही था, सब लोग मेरे बड़े। एक गाइस, जो लास्ट वाली जो क्लिप थी वो थोड़ी मिस हो गई, तो मैंने फिर दोबारा से शूट करी आज मैं वहाँ से आई शादी से, रात के 1 बज गया था हमें पीलीभीत से आते आते, और रास्ते में बरेली जस्ट हम लोग पहुँचने वाले थे, तो हाईवे पे मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई है, मेरा पूरा लहंगा ख़राब हो गया, मेरी दुपट्टा जो भी मैंने ओढ़ा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई है, क्योंकि एक तो ठंड लग गई थी मुझे,
ठंड तो मुझे लगी हुई है, और प्लस वहाँ पे क्या नाम है, खाना वाना खाया था ना, स्वेटर मैं पहन के नहीं गई थी, तो मतलब जो भी रीज़न हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या रीज़न है। फिलहाल मुझे बहुत वॉमिट हुई हाईवे पे। फिर हम लोग आए, आने के बाद फिर हम लोगों ने चेंज वेंज किया और सो गए। फिर नेक्स्ट डे मेरा एज यूजुअल ऑफिस, तो फिर मैंने शूट ही नहीं किया, वो व्लॉग वहीं पे एंड कर दिया। लेकिन लास्ट क्लिप मैं शायद नहीं, मेरे याद भी नहीं आ रहा, मैंने शायद शूट ही नहीं की थी इसलिए मैं आज शूट करके इस व्लॉग को कंप्लीट कर रही हूँ। तो हम लोग गए थे मेरे ससुराल की तरफ से शादी में। ससुराल मेरी पीलीभीत में है ना, तो उस वजह से तो हम लोग ने वहीं का इवेंट प्रोग्राम अटेंड किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे, और बस यही था मेरा आज का ये व्लॉग। आपको कैसा लगा? 2 डेज़ का व्लॉग मैंने एक साथ डाला है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइज। बाकी मेरा लुक कैसा लगा आप लोग बताना। बहुत जल्दी रेडी होके गई थी और इस लहंगे का लिंक मैं आपको नहीं दे सकती, बिकॉज़ ये लहंगा मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदा है, मैंने मार्केट से लिया था अपनी बेटी के नामकरण पर। तो आप नामकरण का व्लॉग भी चेकआउट कर सकते हो मेरी बेटी का, वो आपको मिल जाएगा देखने को।